Hello students, welcome in the online classes of MD School Kalayat. As you know, we are on second lesson of Home Science of 11th class. आज हम 11th क्लास का होम साइंस का सेकंड लेसन के अति लघुत्रात्मक प्रश्न पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। शारीरिक वृद्धि की अवधि कितनी होती है? कंसेप्शन से किशोर अवस्था तक 6 माह के शिशु का सामान्य भार कितना होता है? 7 किलो। जन्म के समय शिशु की सामान्य लंबाई कितनी होती है? 48 सेंटीमीटर। शिशु के दूध या दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। दूध या दांत टूटने व स्थायी दांत आने शुरू होने की सामान्य आयु कितनी होती है? 5 से 6 वर्ष। शिशुओं में नाड़ी की सामान्य गति कितनी होती है? 120 से 140 प्रति मिनट। सामान्यतः सबसे पहले आने वाले दूध या दांत कौन से होते हैं? नीचे के 2 काटने वाले दांत। शिशु रंगों में से किस आयु में आकर्षित होने लगता है? 3 माह। शिशुओं में करवट लेने की प्रक्रिया किस आयु में शुरू होती है? 2 महीने। लेटा हुआ बालक अपने आप उठकर कब बैठने लगता है? 8 से 9 महीने की उम्र में। अपनी पहुंच में हिलती हुई वस्तुओं को पकड़ पाने की क्षमता शिशु कब प्राप्त कर लेता है? 6 महीने में। शिशु वस्तुओं को फेंकना किस उम्र में सिखाता है? 12 से 24 महीने के अंदर। शिशु दौड़ने व कूदने की क्षमता किस उम्र में प्राप्त कर लेता है? 2 साल में। एक नवजात को सामान्यतः अपने जन्म के शारीरिक भार से दुगना करने में कितना समय लगता है? 4 माह। जन्म के समय शिशु की हड्डियां किस तरह की होती हैं? कार्टिलेज के रूप में होती हैं। शिशु के गत्यात्मक विकास में किसकी मुख्य भूमिका होती है? स्नायु तंत्र के विकास की। वातावरण की जानकारी शिशु किस प्रकार प्राप्त करता है? ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग से। शिशुओं में सूंघने की क्षमता वयस्कों से होती है अधिक। शिशुओं में टेस्ट वर्ड्स कहाँ पाई जाती है? जीभ, तालू तथा गालों के अंदर। दूध या दांत आने की सामान्य आयु क्या है? 5 से 6 माह। मांसपेशियां, स्नायु तथा हड्डियों के विकास के फलस्वरूप शिशु कौन सी योग्यताएं उपलब्ध करता है? गत्यात्मक। पेट के बल लेटे हुए बच्चे के सामान्यतः सिर उठने की आयु क्या है? 2 से 3 माह। किसी भी दिशा में घूमती हुई वस्तु पर दृष्टि द्वारा पीछा करना शिशु में पहले किस आयु में देखा जाता है? 3 से 4 माह। बिना सहारे के कुछ समय बैठना शिशु किस आयु में प्रारंभ करता है? 8-9 माह की आयु में। शिशु किस पर सबसे बाद में नियंत्रण कर पाता है? उंगलियों पर। अंगूठे व पहली उंगली के प्रयोग से छोटी वस्तुएं उठाने का प्रयास शिशु कब से करने लगता है? 8 से 9 माह। स्वयं चम्मच से भोजन मुंह में डालने का प्रयास शिशु में कब शुरू होता है? 12 से 24 माह के भीतर। बालक सामान्यतः किस आयु में घुटनों के बल सीढ़ी चढ़ने में सक्षम हो जाता है? 1 वर्ष की आयु में। शिशु में जड़ व चेतन में विलीनीकरण की प्रक्रिया किस आयु से शुरू होती है? 2 से 3 महीना। माँ के स्पर्श को नवजात जन्म कितने समय बाद पहचानने लगता है? 2 से 3 महीना। शिशु की सामाजिक मुस्कुराहट किस उम्र में उत्पन्न होती है? 2 से 3 महीना। शैशवावस्था में दूसरे बच्चों के साथ मिलकर खिलौने से खेलना कब शुरू होता है? दूसरे साल में। शैशवकाल में अंधेरी जगह पर अकेले छोड़े जाने का भय उम्र के साथ साथ खालिस्तान बढ़ता है। शिशु में सामाजिक मूल्यों की नींव कब पड़ती है? दूसरे व तीसरे साल में। शैशवावस्था में क्रोध की अनुक्रिया होती है। संक्षिप्त। स्नेह की स्पष्ट अभिव्यक्ति किस उम्र में होने लगती है? 12 महीने से। जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा एक संवेग है। शिशुओं में संवेगात्मक स्थिरता की संप्राप्ति किन पर निर्भर करती है? आनुवंशिकी एवं बुद्धि पर। 6 महीने के शिशु में कौन सा संवेग पाया जाता है? भय। कौन सा संवेग शुद्ध श्रेणी का होता है? स्नेह। किस आयु में शिशु अपरिचित व्यक्तियों से भयभीत होने लगता है? 5 माह। शिशु
द्वारा दूसरे बालकों से आकर्षक वस्तुएं छीनने का प्रयास क्या दर्शाता है? शिशु सामान्य रूप से स्वकेंद्रित। खेल शिशु में किस प्रकार के विकास पर अनुकूल प्रभाव डालते हैं? शारीरिक तथा क्रियात्मक, सामाजिक तथा संवेगात्मक, बौद्धिक तथा सृजनात्मक। परिवार में जन्मे नए शिशु के कारण छोटे बालक में किस प्रकार की भावना उत्पन्न हो सकती है? ईर्ष्या की। बालकों में के संवेग कैसे होते हैं? तीव्र, संक्षिप्त, बार बार उत्पन्न होने वाले। अंग विक्षेप किसे कहते हैं? अंग विक्षेप भाषा के विकास की एक अवस्था न होकर स्वयं में अभिव्यक्ति का तरीका है जिसे शिशु संवेगों तथा इच्छाओं को प्रकट करने के लिए प्रयोग करता है। आकलन शक्ति क्या होती है? आकलन शक्ति वह मानसिक योग्यता है जिसके परिणाम स्वरूप शिशु बड़ों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का अर्थ समझने लगता है। बालक के ज्ञानात्मक विकास का मूल आधार क्या है? निहित बौद्धिक क्षमता। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा ज्ञानात्मक विकास में सोचने की प्रक्रिया के महत्व का अधिक अध्ययन किया गया है? जीन पियाजे। शिशु को किस उम्र में वस्तुओं के स्थायी होने का आभास होने लगता है? 4 से 10 महीने। जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु को विकास की कौन सी अवस्था कहा जाता है? संवेदीगात्मक अवस्था। शिशु किस उम्र में समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने अनुभवों का इस्तेमाल करने लगता है? 10 से 12 महीने। सोचने की प्रक्रिया में प्रयोगात्मक अवस्था कौन सी होती है? 12 से 18 महीने। कल्पना करना शिशु के लिए एक खेल है। मानसिक। भाषा का प्रयोग सीख पाने के लिए शिशु में खालिस्तान विकास आवश्यक है। गत्यात्मक और ज्ञानात्मक। 1.5 साल के शिशु की शब्दावली कितनी होती है? 20 से 22 शब्द। 3 वर्ष का बालक लगभग कितने शब्द बोलने लगता है? 1000 शब्द। एक ही शब्द में हाव भाव के प्रयोग द्वारा पूरा वाक्य कहे जाने को क्या कहते हैं? होलो फ्रेज। बार बार परिवर्तन करने के तरीकों के स्थान पर तर्क व कल्पना शक्ति का प्रयोग कब से आरंभ करता है? 18 से 24 माह। सोचने की प्रक्रिया में पूर्व क्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है? प्रतीकात्मकता, प्रत्यय निर्माण, स्वकेंद्रीयता। श्रवण शक्ति के पहले लक्षण शिशु कैसे प्रदर्शित करता है? परिवार के सदस्यों को पहचानने में। शिशु के आरंभ के अनुभव कैसे होने चाहिए? प्रशंसित करने वाले, सकारात्मक। शिशु के ज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? आनुवंशिकी। अपने विचारों, इच्छाओं व भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का। बोल पाने के लिए शिशु को किन पर नियंत्रण पाना आवश्यक है? होठों की मांसपेशियों, जुबान की मांसपेशियों, स्वर तंत्र। 0 से 3 माह का शिशु अपनी आवश्यकता तथा संवेगों की अभिव्यक्ति कैसे करता है? रोकर। शिशु पहल कौन सी ध्वनियाँ निकालता है? स्वर ध्वनियाँ जैसे शिशु के बबलाने का क्या उद्देश्य होता है? प्रसन्नता प्राप्ति। भाषा सीखने का प्रथम पाठ स्वतंत्र का व्यायाम स्वर तंत्र का व्यायाम। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, दोबारा पढ़ते हैं। स्वर तंत्र का व्यायाम। शिशु के बबलाने का क्या उद्देश्य होता है? प्रसन्नता प्राप्ति। भाषा सीखने का प्रथम पाठ स्वर तंत्र का व्यायाम। शिशु की शब्दावली के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? आकलन शक्ति, प्रोत्साहन, अनुकरण। शिशु सबसे पहले किस प्रकार के शब्द सीखता है? संज्ञा। शिशु की भाषा में शब्दों के उच्चारण तथा लहजे में अधिकतम प्रभाव किसका होता है? आस पड़ोस का। उच्च वर्गीय परिवारों के बच्चों का भाषा विकास निम्न वर्गीय परिवारों के बच्चों से अपेक्षाकृत अच्छा होता है। क्यों? अच्छा वातावरण प्राप्त होता है, उचित निर्देशन मिलता है, सीखने के अधिक अवसर मिलते हैं। विभिन्न निपुणताओं के सीखने के लिए शिशु किसका सहारा लेता है? प्रयत्न व भूल के तरीके का, अनुकरण का, मूर्त क्रिया का। बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है?
शैशवावस्था के बाद बच्चा जिस अवस्था में प्रवेश करता है उसे बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं बताओ। इस अवधि में प्रश्न पूछने की शक्ति का विकास होता है। इस अवधि में बालक शारीरिक वृद्धि की गति शैशवावस्था की अपेक्षा धीमी हो जाती है। बालक के दूध के दांत कितने वर्ष की आयु में टूटने लगते हैं? लगभग 6 वर्ष की आयु में। 12 वर्ष की आयु तक बालक का औसतन वजन कितना होता है? 80 से 95 पाउंड के बीच। 9 वर्ष की आयु में बालक का मांसपेशियों का भार उसके शरीर का भार का कितना प्रतिशत होता है? 27%। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो मैंने अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन पढ़ाए हैं आप उनको अच्छे से लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।